वालेकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के एपिसोड में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसा बहादुर, ईमानदार और अक्लमंद बादशाह अल्लाह ने हमें दिया है। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। आपसे पहले जितने बादशाह भी है सारे निकम्मे। आप जैसा बादशाह तो सदियों में एक पैदा होता है जो मुल्क को कौम की तकदीर बदल देता है। हम अगर अंधेरे में चिराग लेकर भी ढूंढते तो आप जैसा बादशाह नहीं मिलना था। पता नहीं हमने कौन सी ऐसी नेकियां की और जिसके सिले में हमें आप जैसा बादशाह मिला। तेरी प्यारी आवाज़, तुमने मुझे खुश कर दिया है। भागो जो मांगना है। मुझे एक वार्ड बुक करानी है जी। जी सर, हमारे पास आम वार्ड भी है और लग्जरी वार्ड भी। आप कौन सी बुक करवाना चाहेंगे? ओ मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जी। आप मुझे लग्जरी वार्ड के बारे में बताएं। लग्जरी वार्ड में आपको हर तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल मैसर होंगी। इंटरनेट, जिम, लग्जरी किचन, लग्जरी वॉशरूम, स्मार्ट टीवी, इम्पोर्टेड फर्नीचर से आरास्ता बेडरूम, टीवी लॉन्च। इसके अलावा एक कॉल पर खाना ऑर्डर करने और लॉन्ड्री की सर्विसेज भी मैसर होंगी सर। ये उन दिनों की बात है जी जब शेख नया नया सियासत में भर्ती हुआ था। शेख रोज मियां नवाज शरीफ के लिए बड़े पावे और गरम गरम कुलचे लेकर जाता था और खुद चाय पापे खा के वापस आ जाता था। इस बात से मियां नवाज शरीफ ने खुश होकर शेख को अमेरिका का वीजा लगवा दिया, क्योंकि शेख ने कहा था कि उसने अमेरिका जाकर यह रिसर्च करनी है कि इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अमेरिका में कपड़े की किल्लत क्यों है। ये देखें, हमारी माशी तरक्की का सबूत। अवाम चाय के साथ बिस्किट भी खा रहा है। खान साहब, ये तो आपसे भी ज्यादा अमीर लगता है। आप तो चाय के साथ बिस्किट्स भी नहीं देते। ओ बेगम, ओ इस चाय में ना दूध है ना चीनी है और कम से कम टेल्कम पाउडर ही डाल दो। भूल गए क्या? 2 महीने से चीनी खरीदने के पैसे नहीं बचे और दूध वाले के पिछले महीने के पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने दूध बंद कर दिया। ओ मैं तो भूल ही गया था। बेगम, ये बिस्कुट संभाल कर रख दो, ओ कोई मेहमान ही आ जाता है। इसका ट्वीट पढ़कर लोग ऐसे वहां भागे जा रहे थे जैसे वहां आसमान से बर्फ के बजाय डॉलर गिर रहे हों। देखिए मरियम दीदा देव साहब, एक दिन सबने मरी जाना है। मेरा मतलब है जी कि मैं तो सियासतदान हूँ, लोग क्यों मेरी हर बात का यकीन कर देते हैं। अब यानी ये भी लोगों की गलती है। खुदा का खौफ करें फलाद चौधरी साहब, वहाँ पे लोग बर्फ में फंसे हुए थे और आप लोग अपनी रजाइयों से नहीं बाहर निकले। जितनी ठंड इस बंदे को लगती है ना, मैं तो कहती हूँ सर्दी में इसका नाम फलाद चौधरी से हटा के कंबल चौधरी रख दें। वैसे भी कौन को कंबल की तरह चिमटी गए हो। इस वक्त जितनी ठंड पड़ रही है ना, कौन को सबसे ज्यादा कंबल और रजाई की जरूरत है। और मुझे रोजगार वाली गोलियां भी तो खिला दे, कम से कम मेरे जिस्म में ताकत तो आ जाए। और मेरे प्यारे अवाम, पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से रोजगार की गोलियां खत्म हो गई, यानी आउट ऑफ स्टॉक। अब अपना प्यारा अवाम से वादा करता है, जो ही हमको IMF से कर्जा मिलेगा हम सबसे पहले अपना अवाम के लिए रोजगार का गोलियां खरीदेगा। देखे जी, इस बार IMF ने ऐसी कड़ी शराइत रखी है जैसे हम कर्जा नहीं, हमने उनसे रिश्ता लेना है। राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, कभी लीक हुई वीडियो कभी ऑडियो ने मारा, रहा गर्दिशों में हरदम। वजीर आजम इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के साथ बिल्कुल नरमी ना की जाए। बिल्कुल, हमारा भी यही मशवरा है कि हुकूमत मुनाफा खोरों और जखीरा अंदोजों के साथ
वही सलूक करे जो सलूक वो आवाम के साथ करती है। इससे ज्यादा बेहतर सजा तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आइए नाजरीन, देखते हैं हम अपना पहला सेगमेंट। ओ यार खान साहब, हम आवाम के मसलों पर तवज्जो ही नहीं देते। ओ यार, हम अवाम ही खान साहब से तंग हैं या कि उनके वजीर भी उनसे तंग होंगे? नहीं भाई, वो वजीरों के तो सारे मसले हल होते होंगे, क्योंकि वो खान साहब की तारीफें कर करके उन्हें खुश जो करते रहते हैं, उनकी तो हर बात मानते होंगे। ओ यार, अगर ऐसी बात है तो हम भी खान साहब की तारीफें करके उनको खुश करते हैं। हो सकता है हमारे मुंह से तारीफें सुन के खान साहब हमारे मसले हल कर दे। हाँ, ये तो है। चलो हम भी हुकूमती वजीरों की तरह खान साहब की तारीफें करके उनको खुश करते हैं। चलो। और आकमेला पंजाब, ये बताओ कि पंजाब की रियासत कैसे चला रहे हो? और बादशाह सलामत, जैसे वफाकी रियासत आप चला रहे हैं। अब पतला तुम भी कुछ नहीं कर रहे। बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में रियासत के कुछ आम शहरी हाजिर होना चाहते हैं। ठीक है, उनको हाजिर किया जाए। हाजिर हो। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। बादशाह सलामत, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। बादशाह सलामत, आप हमेशा खुश रहे। जी मेरी रियासत के आप शहरी हो, क्या कहना चाहते हो तुम? ओ बादशाह सलामत, हम तो आपका दीदार करने आए हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत हैंडसम बादशाह अता फरमाया है, और हमें क्या चाहिए? और दूसरी रियासतों के बादशाह तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। बादशाह सलामत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसा बहादुर, ईमानदार और अक्लमंद बादशाह अल्लाह ने हमें दिया है। बादशाह सलामत, आपसे पहले जितने बादशाह भी है सारे निकम्मे। आप जैसा बादशाह तो सदियों में एक पैदा होता है जो मुल्क को कौम की तकदीर बदल देता है। हम अगर अंधेरे में चिराग लेकर भी ढूंढते तो आप जैसा बादशाह नहीं मिलना था। पता नहीं हमने कौन सी ऐसी नेकियां की और जिसके सिले में हमें आप जैसा बादशाह मिला। तेरी प्यारी आवाज़, तुमने मुझे खुश कर दिया है। मांगो जो मांगना है। बादशाह सलामत, चीजों के दाम हमारी कुव्वत खरीद से बहुत ज्यादा है। अगर कीमतें थोड़ी कम हो जाती तो। आला बुजदार साहब। जी बादशाह सलामत, महंगाई कम करने का ऐलान किया जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बहुत मेहरबानी बादशाह सलामत, बहुत मेहरबानी। तुम क्या मांगते हो? गैस की बड़ी किल्लत है, अगर हो सके तो गैस की किल्लत को खत्म कर दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। आला, गैस की लोड शेयरिंग खत्म करने का ऐलान किया जाए। जो हुक्म बादशाह सलामत। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मांगो, क्या मांगते हो? बादशाह सलामत, नौकरी नहीं, बेरोजगार हूँ। आला, इस आदमी को नौकरी दी जाए और बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। जी जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत आपका। और भी कुछ मांगना है तो मांग सकते हो। नहीं बादशाह सलामत, आपने हमारे लिए इतना कर दिया है, आप इसी में खुश हैं। अब हमें इजाजत दें। बादशाह सलामत जिंदाबाद। बादशाह सलामत जिंदाबाद। बादशाह सलामत जिंदाबाद। बादशाह सलामत, आपने अवाम के मसाइल हल करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आप अवाम के मसाइल हल कैसे करेंगे? ओ मेरे सीधे साधे हाकिम आला, तुम्हें किसने कहा है कि मैं अवाम के मसाइल हल करने लगा हूँ? तो फिर? और जैसे इन्होंने मेरी तारीफें करके मेरे कार खुश किए, वैसे ही मेरे मसाइल हल करने का ऐलान करके इनके कार खुश कर दिए। जी जी। टोक्यो जापान में एक शख्स ऐसा है जो कुछ ना करने का बाकायदा तौर पर मुआवजा लेता है और यही उसका जरिया मुआश है। इसका मतलब ये कि जापान वालों का भी अपना जाती उस्मान बुज़दार है। वैसे जापान में तो सिर्फ एक ही शख्स है ना जो कुछ ना करने का मुआवजा ले रहा है। अरे हमारे पास तो पूरी की पूरी काबीना है
जो कुछ ना करने का मुआवजा लेती है। तो आइए देखते हैं एक मजेदार स्किट। हेलो सर, हाउ आई कैन हेल्प यू? मुझे एक वार्ड बुक करानी है जी। जी सर, हमारे पास आम वार्ड भी है और लग्जरी वार्ड भी। आप कौन सी बुक करवाना चाहेंगे? ओ मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जी। आप मुझे लग्जरी वार्ड के बारे में बताएं। लग्जरी वार्ड में आपको हर तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल मैसर होंगी। इंटरनेट, जिम, लग्जरी किचन, लग्जरी वॉशरूम, स्मार्ट टीवी, इम्पोर्टेड फर्नीचर से आरास्ता बेडरूम, टीवी लॉन्च। इसके अलावा एक कॉल पर खाना ऑर्डर करने और लॉन्ड्री की सर्विसेज भी मैसर होंगी सर। अच्छा ये बताएं कि लग्जरी वार्ड है किस फ्लोर में? कस्टमर की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए लग्जरी वार्ड अस्पताल की सबसे बलाई मंजिल पर बनाई गई है, जिसे प्राइवेसी के अलावा कस्टमर बुलंदी से खूबसूरत मनाजिर भी देख सकता है। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, मेरे लिए एक लग्जरी वार्ड बुक कर दें। सर काइंडली ये बता दें कि आप कब से वार्ड में शिफ्ट होंगे? बहुत जल्द जी। तो बस पुलिस मुझे पकड़ने आती होगी और जेल से इलाज का बहाना बनाकर मैंने यहाँ तो शिफ्ट होने जी। हम आपको कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। सर आप कत्ल के मुजरिम हैं? ओ बिल्कुल जी। सर फिर तो आपके लिए हमारे पास सबसे लग्जरी वार्ड है। ये रही वार्ड नंबर 302 की चाबी। सर वेलकम टू आवर 5 स्टार हॉस्पिटल। चलो हमारे साथ। जल्द मिलता हूँ जी। सर फिर तो आपका इंतजार रहेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ये उन दिनों की बात है जी, जब शेख नया नया सियासत में भर्ती हुआ था। शेख रोज मियां नवाज शरीफ के लिए बड़े पावे और गरम गरम कुलचे लेकर जाता था और खुद चाय पापे खा के वापस आ जाता था। इस बात से मियां नवाज शरीफ ने खुश होकर शेख को अमेरिका का वीजा लगवा दिया, क्योंकि शेख ने कहा था कि उसने अमेरिका जाकर यह रिसर्च करनी है कि इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अमेरिका में कपड़े की किल्लत क्यों है। ये देखें हमारी माशी तरक्की का सबूत, अवाम चाय के साथ बिस्किट भी खा रहा है। खान साहब ये तो आपसे भी ज्यादा अमीर लगता है। आप तो चाय के साथ बिस्किट्स भी नहीं देते। ओ बेगम, ओ इस चाय में ना दूध है ना चीनी है, और कम से कम टेल्कम पाउडर ही डाल दो। भूल गए क्या? 2 महीने से चीनी खरीदने के पैसे नहीं बचे और दूध वाले के पिछले महीने के पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने दूध बंद कर दिया। ओ मैं तो भूल ही गया था। बेगम ये बिस्कुट संभाल कर रख दो, ओ कोई मेहमान ही आ जाता है। इसका ट्वीट पढ़कर लोग ऐसे वहां भागे जा रहे थे जैसे वहां आसमान से बर्फ के बजाय डॉलर गिर रहे हों। देखिए मरियम दीदा देव साहब, एक दिन सबने मरी जाना है। मेरा मतलब है जी कि मैं तो सियासतदान हूँ, लोग क्यों मेरी हर बात का यकीन कर देते हैं? अब यानी ये भी लोगों की गलती है। खुदा का खौफ करें फलाद चौधरी साहब, वहाँ पे लोग बर्फ में फंसे हुए थे और आप लोग अपनी रजाइयों से नहीं बाहर निकले। जितनी ठंड इस बंदे को लगती है ना, मैं तो कहती हूँ सर्दी में इसका नाम फलाद चौधरी से हटा के कंबल चौधरी रख दें। वैसे भी कौन को कंबल की तरह चिमोटी गए हो। इस वक्त जितनी ठंड पड़ रही है ना, कौन को सबसे ज्यादा कंबल और रजाई की जरूरत है। और मुझे रोजगार वाली गोलियां भी तो खिला दे, कम से कम मेरे जिस्म में ताकत तो आ जाए। और मेरे प्यारे अवाम, पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से रोजगार की गोलियां खत्म हो गई, यानी आउट ऑफ स्टॉक। अब अपना प्यारा अवाम से वादा करता है, जो ही हमको IMF से कर्जा मिलेगा, हम सबसे पहले अपना अवाम के लिए रोजगार का गोलियां खरीदेगा। देखे जी, इस बार IMF ने ऐसी कड़ी शराइत रखी है जैसे हम कर्जा नहीं, हमने उनसे रिश्ता लेना है। राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा,
कभी लीक हुई वीडियो, कभी ऑडियो ने मारा, रहा गर्दिशों में हरदम। वेलकम बैक। एक खबर के मुताबिक जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। पाकिस्तान का 111 मुल्कों में से 108वां नंबर। वैसे खान साहब ने तो दावा किया था कि उनके दौरे हुकूमत में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी। चलो वो दिन मुल्क शाम, इराक और अफगानिस्तान जो हमारे मुल्क से नीचे आए हैं, कम से कम वो तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत करेंगे ना। वैसे क्यों ना हम अपने पासपोर्ट का कलर पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म की तरह चेंज करके देख लें। हो सकता है इस तब्दीली से कोई फर्क पड़ जाए। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अगला सेगमेंट। देखिए जी, तमाम हाजिर दोस्तों को सलाम और गैर हाजिर दोस्तों से कुटी। शेख ने ये किताब तमाम उम्र गैर शादीशुदा रहकर लिखी है। अगर शादी कर ली होती तो सिर्फ घर का हिसाब किताब लिखता। वैसे तो शेख को बचपन से शायरी का बहुत शौक था, लेकिन जवानी में इतनी हसीनाओं ने शेख का दिल तोड़ा कि उसने जिद में आकर शायरी के बजाय सियासत शुरू कर दी। अब वो सारी हसीनाएं शेख के पास सिफारिश लेके आती हैं। किसी के भाई को पुलिस पकड़कर ले गई, किसी का खामन दूसरी शादी करके भाग गया, लेकिन शेख ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि शेख का दिल इतना बड़ा है कि इसमें टेंट लगाकर बच्ची बच्चे का ब्याह भी रखा जा सकता है। तो शेख अपनी किताब के कुछ हिस्से आपको सुनाना चाहता है। शेख ने हाल के दरवाजे बंद करके ताले लगवा दिए। अब शेख की इजाजत के बगैर सिर्फ मक्खी टिड्डी आ जा सकती है, कोई इंसान नहीं। तो शेख अपनी किताब शुरू करता है। ये उन दिनों की बात है जी, जब शेख नया नया सियासत में भर्ती हुआ था। शेख रोज मियां नवाज शरीफ के लिए बड़े पावे और गरम गरम कुलचे लेकर जाता था और खुद चाय पापे खा के वापस आ जाता था। इस बात से मियां नवाज शरीफ ने खुश होकर शेख को अमेरिका का वीजा लगवा दिया, क्योंकि शेख ने कहा था कि उसने अमेरिका जाकर यह रिसर्च करनी है कि इतना अमीर मुल्क होने के बावजूद अमेरिका में कपड़े की किल्लत क्यों है। तो जिस दिन फ्लाइट थी, शेख 6 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया। शेख के सामान की तलाशी भी हुई, क्योंकि तब शेख खाली एमएनए था, वजीर नहीं था। शेख ने अपने दोस्त के लिए खास मसाले भरे बैंगन पकवा के एक पांडे में पैक किए थे। कस्टम वालों ने पहला हाथ उसी पांडे पर मारा और शेख से भरे हुए बताऊं यानी बैंगन बरामद कर दिए। शुक्र है शेख ने साथ में रोटियां पैक नहीं करवाई थी, वरना शेख के बैंगन अमेरिका जाने के बजाय कस्टम वालों के पेट में पहुंच जाते। कस्टम वाले ने कहा, ये बैंगन आप नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? शेख ने पूछा। क्योंकि हमें डर है कि आप इन बैंगनों से जहाज अगवा कर सकते हैं। शेख का तो दिमाग घूम गया जी। शेख बोला, वो कौन सा जहाज होता है जो बैंगनों से अगवा होता है? कस्टम वाले ने कहा, जी मुझे जहाजों का तो इतना पता नहीं है, इतना पता है कि बैंगन गर्म होते हैं। शेख ने पांडे से एक बैंगन निकाला तो कस्टम वाला डर गया और पूछा, या आप चलाओगे या हमें खिलाओगे? शेख ने कहा, भाई ये मसाले भरे बैंगन है, कोई दस्ती बम नहीं। उसने कहा, फिर भी आप नहीं ले जा सकते। अमेरिका में कस्टम वालों ने ये बैंगन देख लिए तो हमारे सफारती ताल्लुकात मुतासर हो जाएंगे। शेख ने कहा, बैंगन से सिर्फ पेट मुतासर हो सकता है, सफारती ताल्लुकात नहीं। कस्टम वाला किसी तौर पर नहीं मान रहा था जी। बोला, इन बैंगनों की शक्ल हैंड ग्रेनेड से मिलती है, हमने छोड़ भी दिया तो आप अमेरिका में पकड़े जाएंगे, वो समझेंगे उन पर हमला हो गया। शेख ने कहा, कस्टम वाले बाबू, शेख ने बैंगन में सिर्फ मसाला भरा है,
एटम बम नहीं। अमरीकी तो मेंढक देख कर डर जाते हैं, रशिया वालों ने तो एटमी आबदोज भेज दी। कस्टम वाले ने कहा ये बैंगन आप यहीं छोड़कर जाएंगे। शेख फौरन समझ गया कि कस्टम वाले बाबू की इन बैंगनों पर नीयत खराब हो गई है। वह जरूर बैंगन जब्त करके अगले किसी मुसाफिर के सामान से रोटियां बरामद करना चाहता है। शेख ने कहा देख कस्टम वाले बाबू, बैंगन तो मैंने लेकर ही जाने हैं। उसने कहा ठीक है ले जाओ, लेकिन साबित नहीं ले जा सकते, तोड़ कर ले जाने होंगे। उस दिन फिर शेख ने 1 घंटा साइड पर बैठकर बैंगन को तोड़ तोड़ कर बैंगनों का भुर्ता बनाया। एक कमबख्त 2 किलो उबले हुए आलू रखकर चला गया। उसने समझा होगा एयरपोर्ट पर यह सर्विस फ्री मिलती है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी दुनिया भर का सस्ता तरीन मुल्क है। कोई बात नहीं खान साहब, आप अपनी कोशिशें जारी रखें। हो सकता है कि महंगाई के इस दौड़ में हम उन मुल्कों को भी पीछे छोड़ दें जो हमसे आगे हैं। वैसे हमारा मशवरा है कि खान साहब को ना एक बार फिर से कंटेनर पर बिठा देना चाहिए। हो सकता है कि इसी तरह उनको महंगाई नजर आ जाए। तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। देखें हमारी हुकूमत में मईशत ने बहुत तरक्की की है। अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो हम जर्मनी और जापान से आगे निकल जाते। खान साहब, लगता है आप 2000 साल पहले वाले जर्मनी और जापान की बात कर रहे हैं। ओह एंकर साहिबा, मुझे मेरे खुशामदियों ने मेरा मतलब है मुझे मेरे वजीरों ने बताया कि अवाम बहुत खुशहाल है। क्या आपको यकीन है कि उन्होंने आपको पाकिस्तानी अवाम के बारे में ही बताया? और मुझे पता था मीडिया को यकीन नहीं आएगा। आप आए मेरे साथ, आपको अवाम की खुशहाली दिखाता हूँ। आइए। और खुद देख लें अवाम कितने बड़े बड़े लुक में बना कर रोटी खा रहे हैं। देखें कितनी लंबी डकार ली है, जैसे जैसे रेलवे का इंजन स्टार्ट होता है। बेगम, घर में कोई है? तुम्हारे तो कान ही बजते रहते हैं। हो सकता है कोई जिन बातें कर रहा हो। नहीं बेगम, और तुम्हारे होते हुए इस घर में कोई जिन भूत नहीं आ सकता। ये देखें हमारी माशी तरक्की का सबूत। अवाम चाय के साथ बिस्किट भी खा रहा है। खान साहब, ये तो आपसे भी ज्यादा अमीर लगता है। आप तो चाय के साथ बिस्किट्स भी नहीं देते। ओ बेगम, ओ इस चाय में ना दूध है ना चीनी है, और कम से कम टेल्कम पाउडर ही डाल दो। भूल गए क्या? 2 महीने से चीनी खरीदने के पैसे नहीं बचे और दूध वाले के पिछले महीने के पैसे नहीं दिए, इसलिए उसने दूध बंद कर दिया। ओ मैं तो भूल ही गया था। बेगम, ये बिस्कुट संभाल कर रख दो, ओ कोई मेहमान ही आ जाता है। देखिए एंकर साहिबा, अवाम कितनी खुशहाल है। कोट पहना जा रहा है, मफलर लगाया जा रहा है। बेगम जरा इधर आना। क्या हुआ? बेगम, ये कोट इस पैंट के साथ मैच नहीं कर रहा, कोई दूसरा कोट लेकर आओ। खुद देखें अवाम के पास 2 कोट है। हो सकता है इसने अपनी शादी का सूट संभाल के रखा हो। इस बार कुछ पैसे बचाकर लंदन से अपने लिए कमीज ले ही आना। बेगम, गर्मियों में खरीदूंगा, और सर्दियों में किसी ने कोट उतार कर देखना है। ये देखिए खान साहब, आपकी माशी तरक्की के नीचे सिर्फ बनियान है, कमीज नहीं। ओह, लगता है कि हम गलत घर में आ गए हैं। तुम 2 दिन बाद दोबारा आना, मैं तुम्हें सही अवाम ढूंढ कर उनके घर ले चलूंगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
इसका ट्वीट पढ़कर लोग ऐसे वहां भागे जा रहे थे जैसे वहां आसमान से बर्फ के बजाय डॉलर गिर रहे हों। देखिए मरियम दीदा देव साहबा, एक दिन सबने मरी जाना है। मेरा मतलब है जी कि मैं तो सियासतदान हूँ, लोग क्यों मेरी हर बात का यकीन कर लेते हैं? अब यानी ये भी लोगों की गलती है। खुदा का खौफ करें फौलाद चौधरी साहब, वहाँ पे लोग बर्फ में फंसे हुए थे और आप लोग अपनी रजाइयों से नहीं बाहर निकले। जितनी ठंड इस बंदे को लगती है ना, मैं तो कहती हूँ सर्दी में इसका नाम फौलाद चौधरी से हटा के कंबल चौधरी रख दें। वैसे भी कौन को कंबल की तरह चिमटी गए हो। इस वक्त जितनी ठंड पड़ रही है ना, कौन को सबसे ज्यादा कंबल और रजाई की जरूरत है। और मुझे रोजगार वाली गोलियां भी तो खिला दे, कम अज कम मेरे जिस्म में ताकत तो आ जाए। ओ मेरे प्यारे अवाम, पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से रोजगार की गोलियां खत्म हो गई हैं, यानी आउट ऑफ स्टॉक। अब अपना प्यारा अवाम से वादा करता है, जो ही हमको IMF से कर्जा मिलेगा, हम सबसे पहले अपना अवाम के लिए रोजगार का गोलियां खरीदेगा। देखे जी, इस बार IMF ने ऐसी कड़ी शराइत रखी है जैसे हम कर्जा नहीं, हमने उनसे रिश्ता लेना है। राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, कभी लीक हुई वीडियो, कभी ऑडियो ने मारा, रहा गर्दिशों में हरदम। वेलकम बैक। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मंसूबा सेहत कार्ड है। अरे थैंक यू फवाद चौधरी साहब, वरना हम तो समझे थे कि आपका सबसे बड़ा मंसूबा आवाम को कंगाल करके सड़कों पर लाना है। तो नाजरीन आइए देखते हैं एक और स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और मासूम सी होस्ट मसूमाना बेग। क्योंकि मुझे सियासत के बारे में इतना ही पता है जितना हमारे कप्तान को मईशत के बारे में पता है। नाजरीन, हमारे वजीर गलत इत्तलात फौलाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में सब्जी के साथ धनिया बिल्कुल मुफ्त मिलता था, मगर आजकल के दौर में तो अवाम को पैसे दे के धनिया खरीदना पड़ता है, जो कि अवाम की खुशहाली का मुंह बोलता सबूत है। क्यों मरियम दीदा साहिबा? इनके दौर में तो अवाम बेचारी सिर्फ धनिया खरीदने के ही काबिल रह गई है, दूसरी सब्जियां तो हाथ लगाने पर भी करंट मारती हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले धनिया को कोई पूछता नहीं था, हमने धनिया को इज्जत दी है, अब लोग धनिया धनिया कर रहे हैं। धनिया धनिया नहीं कर रहे, धंधा धंधा कर रहे हैं लोग, जो आप लोगों की माशी पॉलिसियों की वजह से बंद होते जा रहे हैं। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल इन लोगों ने कितना महंगा कर दिया है। जितने का 1 लीटर पेट्रोल आता है ना, आज से 50 साल पहले 1 तोला सोना आता था। तब आवाम को चाहिए था ना कि सोना खरीद के रख लेते, आज उनके काम आता। लेकिन खान साहब ने तो ये वादा किया था ना कि वो कौम को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। वो वादा तो पूरा कर दिया, आवाम मोटरसाइकिलें बेचकर अपने पाँव पर चलना शुरू हो गए। उन्होंने लोगों को घोड़ा ही समझ लिया, जो 20-20 मील दूर भागकर कामों पर जाएंगे। और इन लोगों ने तो तनकीद ही करना होता है जी। अब देखे ना, मजलूमाना बेग नहीं, मसूमाना बेग। वैसे ना, अगर 1 साल ये हुकूमत और चल गई ना, तो मैंने अपना नाम बदल के मजलूमाना बेग ही रख लेना है। ओ चलो जी, कोई भी बेग हो, चाहे लाल बेग हो। तो कल एक गरीब आदमी ने लाहौर के महंगे तरीन हॉस्पिटल से अपने दिल का बाईपास करवाया, और वो भी सेहत कार्ड से। उस बेचारे का सारा सेहत कार्ड तो उसी भी खर्च हो गया, बल्कि पल्ले से 4-5 लाख रुपए भी लगाना पड़े होंगे। वैसे आजकल तो दिल का बाईपास अपेंडिक्स के ऑपरेशन से भी ज्यादा आसान है ना?
और क्या, अगर आवाम ने प्राइवेट अस्पतालों में महंगा इलाज करवाना है तो सरकारी अस्पतालों में गाड़ियां धोने का काम शुरू कर दें। वैसे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर यूं डांटते हैं जैसे बंदा अस्पताल नहीं स्कूल गया हो। ये मरी की बात सुन लो, इसका ट्वीट पढ़कर लोग ऐसे वहाँ भागे जा रहे थे जैसे वहाँ आसमान से बर्फ के बजाय डॉलर गिर रहे हों। देखिए मरियम दीदा देव साहब, एक दिन सबने मरी जाना है। मेरा मतलब है जी कि मैं तो सियासतदान हूँ, लोग क्यों मेरी हर बात का यकीन कर देते हैं? अब यानी ये भी लोगों की गलती है। खुदा का खौफ करें फलाद चौधरी साहब, वहाँ पे लोग बर्फ में फंसे हुए थे और आप लोग अपनी रजाइयों से नहीं बाहर निकले। जितनी ठंड इस बंदे को लगती है ना, मैं तो कहती हूँ सर्दी में इसका नाम फलाद चौधरी से हटा के कंबल चौधरी रख दें। वैसे भी कौन को कंबल की तरह चिमोटी गए हो। इस वक्त जितनी ठंड पड़ रही है ना, कौन को सबसे ज्यादा कंबल और रजाई की जरूरत है। पूरे पाकिस्तान में बच्चों को माएं ये कह के रोटी खिलाती हैं कि खा ले। कहीं कप्तान ने टैक्स लगा दिया तो ये आधी रोटी भी नहीं मिलेगी। मुझे समझ नहीं आती, अवाम को अगर रोटी नहीं मिलती तो लंगर खानों से क्यों नहीं खा लेते? पूरी दुनिया में हुकूमतें आवाम को रोजगार देती हैं, सहूलतें देती हैं, और आप लोग लंगर खाने खोल के बैठ गए हैं। वो 1 करोड़ नौकरियां क्या हुई? देखिए जी, मुझे तो अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हुई पड़ी है। 1 करोड़ का मैं क्या बताऊं? तेरी नौकरी कभी कहीं नहीं जा सकती। तू डाल का पंछी है, एक डाल से उड़ेगा दूसरी डाल पे जाके बैठ जाएगा। जितनी इत्तलात तुमने कौम को गलत पहुंचाई है ना, उनका हिसाब करते करते तो कयामत आ जाएगी। बस कर दे। मैं मासूम सी होस्ट हूँ, कहाँ इन दोनों शातिर लोगों में फंस गई। इन लोगों की लड़ाई में कोई चीज मुझे न लग जाए। नाज़रीन मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। लड़ते रहो। हरीम शाह ने कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली वीडियो तो ऐसे ही मजाक में बनाई थी। यकीनन इस लड़की को ये बात जल्द समझ में आ जाएगी कि बाज मजाक बहुत महंगे पड़ जाते हैं। वैसे हमारी हुकूमत मियां साहब से तो अपनी लुटी दौलत वापस ना ला सकी। हो सकता है कि हरीम शाह से अपनी लुटी दौलत वापस लाकर ये शौक पूरा कर ले। तो नाजरीन आइए देखते हैं एक और स्किट। ओह रॉकेट तरीन साहब, पहले ही महंगाई की वजह से अवाम पर बहुत बोझ है। ओह, मजीद महंगाई बढ़ाने से IMF हमें कर्ज तो दे देगी, और मगर अवाम मुझे वोट नहीं देगी। और देखें जी, इस वक्त हमें अवाम के वोट से ज्यादा IMF के कर्ज की जरूरत है। इसका सिर अभी कप्तान खान के सर जाता है। मेरा मतलब है अवाम बहुत मजबूत है, इसने हर दौर में महंगाई का बोझ हंसी खुशी उठाया है। और देखो मेरा प्यारा अवाम, ये तो बड़ा छोटा छोटा सा लिटिल सा टैक्स, ये तो आपको महसूस भी नहीं होगा। ये रखो, इधर रखो, पकड़ो। करतरीन साहब, वो इतना बोझ मुझसे उठवा लिया है, और मुझे रोजगार वाली गोलियां भी तो खिला दे। कम अज कम मेरे जिस्म में ताकत तो आ जाए। और मेरे प्यारे अवाम, पिछली हुकूमतों की करप्शन की वजह से रोजगार की गोलियां खत्म हो गई हैं, यानी आउट ऑफ स्टॉक। अब अपना प्यारा अवाम से वादा करता है, जो ही हमको IMF से कर्जा मिलेगा, हम सबसे पहले अपना अवाम के लिए रोजगार का गोलियां खरीदेगा। देखें जी, इस बार IMF ने ऐसी कड़ी शराइत रखी है जैसे हम कर्जा नहीं, हमने उनसे रिश्ता लेना है। हुकूमत भी तो कोई बोझ उठा ले। अफसरों और वजीरों की लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, और रिटायर्ड होने के बाद भी लाखों रुपया पेंशन खा जाते हैं। इनको बिजली भी मुफ्त मिलती है और पेट्रोल भी मुफ्त मिलता है। कैसी फजूल बात कर दी है तुमने। हम वजीर अगर बोझ उठाएंगे तो अवाम की खिदमत कौन करेगा? ओह बस कर दो जरताज गुल, अब मुझे रोना आ रहा है। बहुत मजबूरी है मेरे अवाम, लेकिन मेरे अवाम आपने घबराना नहीं है, ये बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा। जी जी खान साहब, और मुझे इस मुल्क में रहना है तो ये सारा बोझ तो मुझे उठाना ही पड़ेगा ना, और घबराना भी नहीं।
और ठहरो ठहरो, और एक बात तो मेरे को भूल ही गया, ये मिनी बजट का बोझ डालना तो मेरे को याद ही नहीं रहा। इसका तो IMF ने बड़ा सख्ती से ताकीद किया था। हाँ राकर तरीन साहब, ये छोटा सा मिनी बजट तो बहुत भारी है और मेरी तो लगता है कमर ही टूट जाएगी। और कोई तो सहारा दे, कोई तो मेरा बोझ हल्का दे। फिक्र ना करो आवाम, ये बोझ भी तुम उठा दोगे। बस बार बार तुम ये कहते जाओ, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जी जी, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इतनी कमजोर अवाम जरा सा मिनी बजट का बोझ नहीं उठा सकी। मुझे अवाम भी ठीक नहीं मिली है। देखें जी, 3.5 साल में महंगाई ने अवाम की सारी चर्बी निकाल दी है। अब तो हमें वोट हासिल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुश करना होगा। इसका सर अभी कप्तान खान के सर जाता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, राह गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, कभी लीक हुई वीडियो, कभी ऑडियो ने मारा, रहा गर्दिशों में हरदम। वेलकम बैक। आज की बड़ी खबर, वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दर्ज कराने वाले पर 10,000 रुपए जुर्माना आयल। वैसे हुकूमत को चाहिए कि खान साहब के खिलाफ दरखास्त देने वाले पर ही नहीं बल्कि उनको नाअहल कहने वाले पर भी जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। फिर देखें कितनी तेजी से हुकूमती खजाने में पैसा जमा होता है। खैर नाजरीन, एहतियात हो गई है, आइए चलते देखते हैं अगला सेगमेंट। रहा गर्दिशों में हरदम मेरी डील का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम। नाजरीन, हमारे शो का वक्त खत्म हुआ। अच्छा लगा या बुरा लगा, अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। ज़ोया मालिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।